नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। आज एनआरएलएम के तहत जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उसका बेनिफिट कैसे हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पहुंचा सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं श्री रविंदर धीमान, एसपीएम फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपका इस चर्चा में स्वागत है। नमस्कार जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये दोनों ही स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि अगर इन दोनों स्कीम्स के अंतर्गत हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ पाए, हमारे पास 32,000 स्वयं सहायता समूह है और इन 32,000 स्वयं सहायता समूहों के तहत लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। बिल्कुल। अगर हम इन सभी महिलाओं को इस सोशल सिक्योरिटी के नेट में इसमें कवर कर पाएं तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल। क्या कहना है आपका इस बारे? इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि 2015 में भारत सरकार द्वारा आम नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं लॉन्च की गई। एक का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और एक का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जो कि नेचुरल डेथ के ऊपर भी आपको क्लेम प्रोवाइड करती है। दोनों का जो लाभ है वो 2 लाख रुपए है। तो मैं पहले सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताता हूँ आपको। सुरक्षा बीमा योजना जो है उसमें एक्सीडेंटल कवर है, तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति, वेदर इट इज कोई भी औरत है या फिर कोई आम नागरिक है, वो उसमें इनरोल कर सकता है। तो इसमें इनरोल करने के लिए सिर्फ आपको अपने बैंक में जाना है जहाँ पे आपका खाता है, और वहाँ पे एक फॉर्म है जो बैंक के अधिकारी हैं वही आपकी मदद करते हैं उसको भरने में, और उसको देना है कि हर साल 12 रुपए, बहुत ही कम प्रीमियम के ऊपर, ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, 12 रुपए। अगर आपके जीवन को देखा जाए तो 12 रुपए बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। आजकल एक चाय का कप 10 रुपए का आता है, तो इट्स मतलब 12 रुपए में अगर 2 लाख का कोई इंश्योरेंस आपको दे रहा तो इट्स अ गुड अचीवमेंट। तो 12 रुपए का जो सुरक्षा बीमा योजना है, तो इसमें आपने 12 रुपए आपके अकाउंट से कटते हैं। तो हर साल मई और जून के महीने में ये जो अमाउंट है कटता है। अगर आप बीच में भी करवाते हैं तो प्रोपोर्शनेटली वो पैसा काट लेते हैं आपका। मान लीजिए कि आप दिसंबर में करवा रहे हैं, तो दिसंबर में जितना अमाउंट अगले मई तक का बनता है तो उतना काट लेते हैं। तो आपकी इंश्योरेंस साल में कभी भी की जा सकती है। तो इसमें 2 तरह के बेनिफिट हैं एक्सीडेंटल में। एक तो है डेथ बेनिफिट, और एक है कि अगर किसी का कोई अपंग हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, कुछ मतलब हाथ में प्रॉब्लम आ जाती है या टांग में प्रॉब्लम आ जाती है या आंख में प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर एक आंख, एक टांग या एक कोई उसका कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी अंग में, तो 1 लाख का उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। और अगर इन केस डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके नॉमिनी को, जो उसका नॉमिनी होगा, जिसको उसने नॉमिनी के तौर पर फॉर्म में नियुक्त किया है, तो उनको 2 लाख रुपए का मिलता है बीमा जी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी हमने जो पीछे कोविड गया है, तो कोविड में हमने देखा है कि बिना टाइम से बहुत लोगों की जो मृत्यु हुई है, डेथ हुई है। तो अगर उन्होंने सुरक्षा बीमा योजना या इस तरह का जीवन ज्योति बीमा कुछ करवा रखा होता तो उनको, उनके परिवार को, उनके पीछे से बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है जी। तो इसी तरह से जो हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में भी 2 लाख का नेचुरल डेथ के ऊपर इंश्योरेंस है। नेचुरल डेथ पर है। नेचुरल डेथ के ऊपर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ पर तो बहुत सारी स्कीम्स होती है जो कवर करती हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है जिसका प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए है साल का, और इसमें आप नेचुरल डेथ भी कवर हो रही है। और इसमें ये है कि आपका जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 50 साल की होनी चाहिए, लेकिन कवरेज आपको 55 साल तक मिलती है इसमें। ठीक है। तो इसमें नेचुरल डेथ के ऊपर आपके जो नॉमिनी है उसको 2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस का कवर है वो दिया जाता है। इंश्योरेंस पैसा दिया जाता है 2 लाख रुपए तक का जी। तो इनका क्लेम का सेटलमेंट भी बहुत आसान है। इसमें जैसे नेचुरल डेथ होती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगता है, प्रधान से आप लिखवा के लेके जा सकते हैं, और उसके साथ जो जिसकी डेथ हुई है उसका आधार कार्ड और नॉमिनी का आधार कार्ड, ये सारे बैंक में देने होते हैं, और अपनी बैंक का खाते की कॉपी साथ में देनी होती है। तो दोनों केस में ऐसा ही है। तो जैसे ही वो आप सबमिट करवाते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई पूरी करनी होती है। तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप ये सारे उस बैंक में दे देते हैं जहाँ पे उसने इंश्योरेंस करवाई है, तो आपको ये इसका जो लाभ है तो अगले 15 दिनों में आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से
हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या अन्य लोग हैं जो भी इस स्कीम के लिए पात्र हैं, उनको जरूर इस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए। और ये सोशल सिक्योरिटी के लिए दोनों ही स्कीम्स बहुत अच्छी स्कीम्स है। रविंद्र जी, अब अगर हम बात करें हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स की, जी, नो डाउट सोशल सिक्योरिटी स्कीम से ये इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स हैं, बिल्कुल जी, बीमा संबंधी स्कीम्स हैं। लेकिन मैंने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य का लाभ ले रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे होते हैं, और आज के समय में बीमारी से जो है वो अपने आप को बाहर निकालना, अपने परिवार के सदस्यों को बाहर निकालना एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, एक भार है, बर्डन रहता है। भारत सरकार की भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी, आयुष्मान जी, और हिमाचल प्रदेश सरकार की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है हिमकेयर। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों स्कीम्स पर जो है ना वो प्रकाश डालें, ताकि हमारी सारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उसमें पूछा है कि हेल्थ के बारे में जो स्कीम्स हैं, तो उसके बारे में भी हर एक को जानकारी होनी चाहिए, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको इन स्कीम का लाभ भी उठाना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत भी बोलते हैं। आयुष्मान भारत भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत ही एक लाभकारी स्कीम है। इसमें क्या है कि जो हमारी सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुई थी 2011 के आधार पर, जो भी उसमें बेनिफिशियरीज हैं, तो इस स्कीम में फ्री में उनका इनरोलमेंट होता है। ठीक है। और 5 लाख तक का इलाज वो बिना पैसे से करवा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, जो उसमें इनरोल्ड हॉस्पिटल्स हैं। तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि मतलब 5 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री में हो सकता है, बिना कैश से, कोई पैसा नहीं देना वहां पे। और आज के समय में मैं समझता हूँ कि 5 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसमें आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य का जो है वो इलाज करवा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सारे तो कवर हो, मुझे जहां तक लग रहा है हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनका जो चयन का आधार है वो एक जो है वो आधार ये भी है कि वो SECC डेटा जो 2011 है वो भी एक इम्पोर्टेंट आधार है। बिल्कुल, वे एक इम्पोर्टेंट आधार है। और इसमें ये भी है कि हम जरूरी नहीं है कि SECC डाटा के आधार पर ही बनाते हैं। हमें एक प्रोसेस है PIP, पुअर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, उसके आधार पर हमें जो भी लगता है कि ये एलिजिबल है स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत एनरोलमेंट करने के, तो हम उसको कर लेते हैं। बेशक वो BPL में नहीं है, लेकिन जो हमारी पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, जिसमें हम प्रधान को, पंचायत के बाकी सारे लोगों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार छूट गया है, बेशक वो BPL में नहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि आर्थिक रूप से वो कमजोर है, तो उसे भी हम NRLM के साथ समूह में जोड़ते हैं। बिल्कुल जी। अब मैं हिमकेयर योजना के बारे में बताना चाहूंगा, जिसको हम मुख्यमंत्री हेल्थ केयर योजना हिमकेयर भी बोलते हैं। बिल्कुल। हिमाचल सरकार ने बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही एक आदर्श योजना चलाई है हिमकेयर। इसमें क्या है कि PMJAY में जो जन आरोग्य स्कीम थी, इसमें तो सिर्फ SECC डाटा के ही लोग ले सकते थे पार्ट ले सकते, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा ये सोचा गया कि क्यों ना अपने सारे जितने भी मेरे नागरिक हैं, सिटीजन है, वो सारे स्कीम का लाभ उठा पाए। कि जरूरत तो हर एक को पड़ जाती है स्वास्थ्य की, कोई ना कोई बीमार होता है, घर में होता है। तो हिमकेयर योजना के अंतर्गत 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है जिसमें नरेगा वर्कर्स या फिर BPL फैमिलीज हैं, उनको फ्री में इनरोलमेंट दी जाती है। उनका कोई प्रीमियम नहीं लगता। देखिए, नरेगा के तहत मैं समझता हूँ कि आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे लगता है कि वैसे तो 100%, लेकिन 90 से 95% जो परिवार है वो मनरेगा के तहत काम करते हैं। बिल्कुल। ये इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं कि हिमकेयर जो योजना है, उस हिमकेयर योजना के तहत आपको निशुल्क आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है और आप हिमकेयर के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि आपने बोला कि स्वयं सहायता समूह के लोग जो हमारे गांव में होते हैं, तो मैक्सिमम जितने भी स्वयं सहायता 90% के नरेगा कार्ड होल्डर भी है। ठीक है। तो उनके लिए ये योजना बिल्कुल मुफ्त है। वो उनका जो इनरोलमेंट है बिना किसी पैसे से होगा। तो अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो उसकी कंप्लेंट करें हमें, ताकि हम उसके रिगार्डिंग जो अगला कार्रवाई उसके ऊपर कर सकें। तो इस तरह का कोई प्रीमियम नरेगा वर्कर्स या BPL फैमिलीज के लिए स्कीम के अंतर्गत नहीं है। मतलब स्वयं सहायता समूह की अगर कोई महिला है और उनके लिए हालांकि
1000 जो है वो प्रीमियम है, लेकिन अगर आप नरेगा कार्ड होल्डर भी हैं, आपके परिवार में आप भी उसमें शामिल है और आपके पास मनरेगा के तहत जो है ना महात्मा गांधी नरेगा का जॉब कार्ड है, तो आप एलिजिबल हैं, आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज कर सकते, आप जीरो प्रीमियम निःशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी हिमाचल सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के माध्यम से या फिर अपने किसी भी जो जानकार है जिसको कंप्यूटर्स का ज्ञान है, तो उसके आधार पर आप करवा सकते हैं। आपका एक राशन कार्ड और एक आधार कार्ड वहाँ पे नंबर लगेगा और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए जी। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी में हिमाचल सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, चाहे वो आउटसोर्स के ऊपर हैं, चाहे वो डेली वेज है, उनके लिए बहुत ही कम प्रीमियम 350 रुपया रखा गया है इसके लिए, स्कीम में इनरोलमेंट करने के लिए। उनको भी लाभ उतना ही मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं कोई और लोग जो बच गए हैं, इसके अलावा इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, तो वो भी इसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो उनके लिए प्रीमियम की राशि 1000 रुपए 1 साल के लिए होगी। अगर आप कंपेयर करें हिम केयर योजना को किसी दूसरी हेल्थ केयर योजना, जो कि बाजार में और भी बहुत सारी हेल्थ केयर योजना है, तो उनका प्रीमियम लगभग 20,000 के करीब है 5 लाख के बेनिफिट लेने के लिए। तो जैसा कि रविंदर जी ने बताया, हिम केयर योजना और आयुष्मान जो हमारी भारत सरकार की योजना है, इन दोनों योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि बताया गया कि महात्मा गांधी नरेगा के जो जॉब कार्ड होल्डर हैं उनका, और बीपीएल जो फैमिलीज हैं, उनको कोई शुल्क जो है ना इसमें नहीं देना है, जो हमारी हिम केयर योजना है। और जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें जो सामाजिक और आर्थिक जो जनगणना 2011 की हुई थी, उसमें कुछ पैरामीटर्स थे, उसके तहत जो परिवार चयनित हुए थे उनको भी निःशुल्क जो है ना उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये प्रयास है कि गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इन सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। थैंक यू।